हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सुरवड़िया एस ए पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का एक और नया सम। तो वैसे रेशियो एनालिसिस यूनिट में हमने आगे 10 लेक्चर लिए हैं और इसमें बहुत सारे सम, फॉर्मूलाज और चैप्टर की जो भी डिटेल्स थी उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो आज एक और नया सम ले रहे हैं, इसमें थोड़ी कुछ और नई चीज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो सम है उनका स्टेटमेंट। तो इसमें बताया कि फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द बंटी लिमिटेड आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। यहाँ आपको बैलेंस शीट नहीं दिया लेकिन बैलेंसेस दिए हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल्स है, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन, करंट एसेट, फिक्स एसेट, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स है, नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स डिडक्शन इट इज 60%। और साथ में थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया है क्रेडिट सेल्स इज अ 1.5 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर 1/3 पोर्शन ऑफ करंट असेट्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 10 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है 33%। और आपको बताया है कि जो फॉलोइंग रेशियोज है उनकी आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो जो रेशियोज है उनकी कैलकुलेशन तो सिंपल सी चीज है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उनका हम कैसे यूज करते हैं, हमें सम कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो रेशियोज है वो है नेट प्रॉफिट रेशियोज। अगर नेट प्रॉफिट रेशियोज की बात करें तो उनकी फॉर्मूला रहती है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अब नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जरूरत है। तो देख लेते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इसमें हमें कहीं पीएटी यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। तो दिया है, देखो 11 नंबर में नेट प्रॉफिट वो कैसा है आफ्टर टैक्स, वो है 1,25,000। उनका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट है हमारे पास। अब हमें जरूरत है सेल्स की। तो सेल्स तो कहीं दिया नहीं है, देखो जो भी बैलेंस शीट है इसमें कहीं सेल्स नहीं है, ठीक है। सेल्स की एक इंफॉर्मेशन है, वो भी है कि क्रेडिट सेल्स कितना है आपका, तो 1.5 टाइम्स है कैश सेल्स के कंपेयर में। तो उससे तो कोई हम सेल्स निकाल नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी चीज है जहां से हमें सेल्स मिल सकता है। तो इसके लिए देखो आपके पास एक ये जो 3 नंबर की इंफॉर्मेशन में बताया है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम। अब क्या हो सकता है, तो कि जो स्टॉक टर्नओवर है उससे हम क्या सेल्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन स्टॉक टर्नओवर की फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक है, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला से हम सीओजीएस निकाल सकते हैं। चलो सीओजीएस मिल गया, अब हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए तो हमारा सेल्स का काम हो सकता है। तो सीओजीएस के बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, हमें बताया है यहाँ कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना लेना है 33%। तो फिर सीओजीएस मिलने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है तो हमारा सेल्स का काम हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हमें सेल्स फाइंड करना है तो हमें कहाँ से जाना होगा, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियोज से हमें स्टार्ट करना होगा। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियोज में हमें जरूरत होती है एवरेज स्टॉक की। तो पहले एवरेज स्टॉक निकाल देते हैं। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक की आपकी फॉर्मूलाज है ओपनिंग स्टॉक, इसमें हमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक और 2 से डिवाइड कर देना है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है तो वो देख रहे हैं हम। तो यहाँ बताया देखो 9 और 10 नंबर में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कितना है 92,500 एंड 75,000। वो है 92,500 प्लस 75,000 और 2 से डिवाइड करना है। क्या आंसर मिलेगा, देखो 92,500 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ रहा है 83,750। ये क्या मिला आपको, एवरेज स्टॉक। तो हमारा एक काम क्लियर हो गया। अब हमें सीओजीएस फाइंड करना है। तो सीओजीएस फाइंड करने के लिए हम हमारी जो सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास उनका यूज करेंगे, और वो क्या है, तो स्टॉक टर्नओवर। अब स्टॉक टर्नओवर की फॉर्मूलाज है सीओजीएस, डिनोमिनेटर्स में हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक। चलो, स्टॉक टर्नओवर कितना दिया है यहाँ में, तो स्टॉक टर्नओवर है 10 टाइम।
ठीक है, तो वो लिख रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर है यहाँ पे 10 टाइम्स। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमें फाइंड करना है। बात रही एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया है 83,750। अब क्या होगा, 10 जा 83,750, यहाँ बचेगा COGS। अब आगे कैलकुलेशन करें तो सिंपल सी चीज है कि COGS क्या मिलेगा आपको, 8,37,500, ये आपका COGS है। तो उसी तरह आपको काम करना है और इतनी कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, आराम से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलो COGS मिल गया। अब हमें जरूरत है सेल्स की, तो सेल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। सेल्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज कितना है, 33% है। तो अब ये 33 का यूज करके हम कैसे सेल्स तक पहुंच सकते हैं, तो वो देख रहे हैं। तो उनके लिए देखो आपको लिखना है, हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि सेल्स 100 है, तो इसमें से अब माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 33% है, यानी 33 है, तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा 67। ये 67 आपका क्या है, तो COGS है। ठीक है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है, COGS। अब एक काम करते हैं, उनका प्रोपोर्शन लगाते हैं, COGS और सेल्स। अब हमारे एजप्शन के थ्रू COGS अगर 67 है तो सेल्स कितना है, 100 है। तो फिर हमारा ओरिजिनल COGS है 8,37,500। तो फिर सेल्स क्या हो सकता है, तो आगे हम देखें तो 8,37,500 100 से मल्टीप्लाई करो और 67 से डिवाइड करो, तो आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है 12,50,000। कितना, 12,50,000। और ये जो 12,50,000 है वो क्या है आपके लिए, आपका सेल्स यानी टोटल सेल्स। तो ये काम हमारा हो गया, हमें क्या मिल गया, सेल्स। चलो सिंपल। अब हम रेशियोज के बारे में देखते हैं, जो भी हमें कैलकुलेट करना है। देखो नेट रेशियो तो आपको मिल जाएगा, अब ऑपरेटिंग रेशियोज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियोज में आपकी फॉर्मूलाज क्या है, तो इसमें है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूलाज है। COGS तो हमने फाइंड कर दिया, सेल्स फाइंड कर दिया, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं हमने दिया है, देखो कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया नहीं है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसमें तो कहीं बताया नहीं है, और ये जो भी बैलेंसेस है इसमें भी कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करेंगे। तो देख रहे हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, P&L स्टेटमेंट बनाते हैं। P&L स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 12,50,000। इसमें से COGS जो हम डिडक्ट करते हैं, COGS का आंसर कितना था, 8,37,500। चलो COGS निकालेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आंसर हो सकता है, 12,50,000 माइनस 8,37,500, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिलेगा 4,12,500। दूसरी चीज में बता दो, देखो 12,50,000 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो सेल्स का 33% है, तो 12,50,000 का 33% निकालेंगे तो भी आंसर मिल सकता है। चलो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम यहाँ क्या करते हैं, तो कि इंक्लूडिंग फिनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, चलो इंक्लूडिंग फिनेंशियल एक्सपेंस अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ, ये तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो अगर ये माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। चलो इसमें से हम टैक्सेस माइनस करेंगे, वो कितने हैं, 60% है। टैक्सेस माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, PAT। अब हमें PAT है हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास, वो कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट है 1,25,000। तो उनका मतलब ये हुआ, चलो ये आंसर मिल गया हमें 1,25,000।
अब एक चीज बताओ कि टैक्स हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, पीबीटी पे। तो हम अगर यहाँ पे जो पीबीटी 100 एज्यूम कर दे तो टैक्स क्या हो जाएगा 60, तो फिर पीएटी क्या हो जाएगा 40। ये हो सकता है हमारा काम, सिंपल है, वैसे समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा एक एग्जेप्शन है, उससे ये काम हो सकता है। तो हम यहाँ सिंपल प्रोपोर्शन का यूज कर सकते हैं कि पीएटी 40 है तो पीबीटी कितना है 100 है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीएटी और पीबीटी, यानी पीएटी 40 है तो पीबीटी 100 है, तो फिर यहाँ तो 1,25,000 है, तो फिर पीबीटी क्या हो सकता है, तो हमें करना होगा 1,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, तो आपका आंसर मिलेगा 3,12,500। तो ये मिल गया 3,12,500। चलो अब 3,12,500 का 60% हम निकालेंगे तो आंसर होगा 1,87,500। ठीक है, देखो 3,12,500 इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1,87,500, तो 1,25,000 आंसर आ जाने वाला है। अब बात रही यहाँ पे 4,12,500 है और पीबीटी कितना है 3,12,500, तो बीच का डिफरेंस कितना रहा 1 लाख, और ये जो 1 लाख है वो क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सिंपल सी चीज है, इसमें आपको आराम से पता होना चाहिए और पता चल सके ऐसी ही चीज है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 1 लाख आपका क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। तो इसी तरह आपको जाना है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रेशियोज। तो सबसे पहले रेशियोज क्या है हमारा, तो वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियोज की फॉर्मूलाज की बात करें तो इसमें हमें लेना होता है नेट प्रॉफिट, लेकिन आपको याद रखना है नेट प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट लेना है पीएटी, और सेल्स से हम उसे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पीएटी तो वो कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1,25,000, ये हो गया। बात रही सेल्स की, तो सेल्स भी हमने कैलकुलेट कर दिया है, वो कितना है 12,50,000, तो वो लिख रहा है 12,50,000 इंटू 100, तो अब आपका आंसर क्या होने वाला है 10%, ये आपका आंसर है। देखो रेशियोज का आंसर निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कैसे जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई डिटेल्स आपको नहीं दी तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर में देखिए तो सेकंड नंबर में कौन सा रेशियोज है आपका, वो है ऑपरेटिंग रेशियोज। तो अब हम वो ही फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग रेशियोज। ऑपरेटिंग रेशियोज की फॉर्मूलाज की बात करें तो वो फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सीओजीएस कितना था भाई आपका, सीओजीएस है वो 8,37,500, कितना है 8,37,500। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है तो वो हमने निकाला, वो है 1 लाख। सेल्स का तो हमें पता है वो कितना है 12,50,000 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आंसर क्या होगा 8,37,500 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, आपका आंसर आ रहा है 75%। तो ये क्या हुआ आपका ऑपरेटिंग रेशियो शो कर रहा है 75% हो गया। चलो अब हमें थर्ड नंबर पे जाना है। थर्ड नंबर में कौन सा रेशियो ये दोनों हो गए, वो है डेटर्स रेशियो। ठीक है, और डेटर्स ने बताया है कि आपको डेज कितने करने कंसिडर करना है 360। तो अब डेटर्स रेशियो देख रहे हैं, थर्ड नंबर है हमारा। तो उनकी फॉर्मूला रहेगी डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स और डेज ऑफ द ईयर। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कितने हैं देख लेते हैं।
देखो यहाँ तो करंट असेट्स बताइए 3,75,000, लेकिन यहाँ बताया देखो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर 1/3 पोर्शन ऑफ करंट एसेट, वो करंट एसेट के 1/3 पोर्शन है, तो वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें जरूरत है क्रेडिट सेल्स की, तो यहाँ बताया है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स के बीच कौन सा रिलेशन है वो, यानी क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स से 1.5 टाइम्स, तो हम दोनों चीज हम निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं डेटर एंड बिल रिसीवेबल। तो वो क्या है, जो भी करंट असेट्स है उनका 1/3 पार्ट है, तो करंट एसेट यहाँ पे कितनी है 3,75,000 है, वो आपके स्टेटमेंट में है, तो फिर यहाँ आंसर आ जाएगा 1,25,000। चलो इसके बाद है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। अब इसने साफ साफ बताया है कि क्रेडिट सेल्स इज अ 1/5 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स से कितना गुना है 1.5 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है कि कैश सेल्स को 1 एज्यूम करो तो क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगा 1.5, तो ये रेशियोज हो गए। तो अब ये रेशियोज से हमें क्रेडिट सेल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो टोटल सेल्स कितना है 12,50,000 है, तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा 12,50,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय ये दोनों का टोटल 2.5 का, यानी रेशियोज में कैसे डिवाइड करना वो तो आपको पता होगा। तो आंसर होगा 12,50,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 यानी 7,50,000। तो ये आपका क्रेडिट सेल्स भी मिल गया, दोनों चीज हमारे पास आ गई। तो अब लिख रहे हैं यहाँ पे देखो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिला के कितने हैं 1,25,000 से। बात रही क्रेडिट सेल्स की तो वो कितना है 7,50,000 है, और डेज कितने लेने हैं 360, वो हमें बता दिया है। अब क्या होगा 1,25,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय, आंसर आ रहा है आपका 60 डेज। तो आपका आंसर है 60 डेज, और वो क्या शो कर रहा है कि आपका जो भी क्रेडिट सेल्स है उनका कलेक्शन आप 60 डेज में करते हैं। चलो नेक्स्ट रेशियोज हम देख रहे हैं, वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख देते हैं फोर्थ नंबर में, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उनकी फॉर्मूलाज है कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलो अब जरूरत है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमने क्या स्टेटमेंट बनाया है, लेकिन इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो सिंपल सी चीज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड कर दो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। तो वो पहले हम कैलकुलेट कर देते एक बार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो है 3,12,500, 3,12,500, इसमें ऐड करना है हमें इंटरेस्ट। तो दो चीज है, इंटरेस्ट हमें किस पे पे करना है, तो जो भी हमारी लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज है उस पे। तो यहाँ एक डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन दोनों पे हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। डिबेंचर है 75 और लॉन्ग टर्म लोन है 50, ये दोनों पे रेट क्या है उनका इंटरेस्ट का 10%, तो 10% से हमें डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन दोनों पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हम लिखेंगे इसमें ऑन डिबेंचर અને ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अब क्या है इसमें डिबेंचर कितने हैं 75,000 के हैं और 75,000 के 10%, तो वो कितना होगा 7,500 होगा। लॉन्ग टर्म लोन जो 50,000 की है उस पर भी 10%, यानी वो क्या होगा 5,000। अब दोनों का टोटल करें तो क्या हो जाएगा 12,500। अब ये दोनों के बीच का हमें टोटल करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,25,000। तो ये क्या हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया।
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसमें हमें इंटरेस्ट ऐड करना है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट दोनों जो लियाबिलिटीज है उस पर हमें पे करना होगा, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि दोनों ही हमारी लॉन्ग टर्म लियाबिलिटीज है, तो दोनों पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट होगी 12,500। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3,25,000। तो ये सिंपल एक हो गया। चलो तो हम यहाँ लिख देते हैं 3,25,000। अब बात रही कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें क्या लेना है, तो बोथ टाइप कैपिटल लेनी है, रिजर्व सरप्लस लेने हैं, लॉन्ग टर्म लियाबिलिटीज लेनी है, और इसमें से अगर फिक्टिटियस असेट्स है तो वो हमें सब्सट्रैक्ट करनी है। तो देख रहे हैं हमारे सम में कौन सी चीजें दी, देखो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वो भी आएगी, इसके अलावा डिबेंचर्स है तो वो भी आएगा, इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन है तो वो भी आएगा, रिटेन अर्निंग्स है वो कितनी है 1,25,000, तो वो भी आएगा। इसके बाद करंट असेट नहीं आएगी, फिक्स असेट नहीं आएगी, फिक्टिटियस असेट में सब्सट्रैक्ट करनी है, तो -25,000। तो आंसर आ जाएगा अपना 9,75,000, ठीक है। क्या आंसर होगा, 9,75,000। तो अब लिख रहे हैं वो आंसर हमारा 9,75,000 इंटू 100। तो क्या आंसर होगा, देखो 3,25,000 डिवाइडेड बाई 9,75,000 इंटू 100, तो आपका आंसर आ रहा है 33.33%। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे हमारा रिटर्न कितना मिल रहा है वो शो कर रहा है, ठीक है। चलो अब जा रहे हैं नेक्स्ट रेशियोज पे हमारे। तो 5th नंबर में रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो वो लिख रहे हैं 5th नंबर में रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर होल्डर का मतलब है यहाँ दोनों शेयर होल्डर लेने हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो प्रॉफिट आएगा वो रहेगा पीएटी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर्स में हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात रही पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 1,25,000। कितना है, 1,25,000। अब बात रही शेयर होल्डर फंड्स की, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है ऑनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, दिस ऑल आर दी सेम थिंग्स। शेयर होल्डर फंड, ऑनर्स फंड एंड प्रोप्राइटर फंड, दिस ऑल आर सेम थिंग। तो शेयर होल्डर फंड्स में हमें क्या लेना होता है, तो दोनों कैपिटल लेनी है, तो वो है 5 लाख और 2,50,000, यानी 7,50,000। इसमें और क्या चीज लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट का जो भी बैलेंसेस है वो लेना है। तो प्रॉफिट के बैलेंस में एक और चीज हमें दी है रिटेन अर्निंग, वो है 1,25,000, ठीक है। और इसमें से फिक्टिटियस असेट्स को माइनस कर देनी, वो है 25,000। -25,000 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8,50,000। क्या होगा, 8,50,000, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आंसर क्या होगा, देखो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 8,50,000 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ रहा है 14.70। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर का जो भी हमारा स्टेटमेंट है, सॉरी जो रेशियोज है वो, इसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट रेशियोज है वो हम देख रहे हैं, तो वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो अब कौन सा नंबर आया, 6 नंबर में हम लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो फिर इसमें हमारा जो भी फॉर्मूलाज है वो रहेगा पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पीएटी कितना है, 125 है, ठीक है। देखो पीएटी कितना है हमारा, 1,25,000, ये हमने फाइंड किया है और दिया भी है स्टेटमेंट में। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। देखो पीएटी ये रहा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितने को, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है 250 की, और रेट कितना है 10%। तो 2,50,000 के 10% करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25,000। तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा आपका 25,000, तो वो लिखना है हमें। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा 25, 5 लाख, कितनी है 5 लाख इंटू 100,
तो 125 में से 25 जाने 1 लाख, 1 लाख इंटू डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो आपका आंसर होने वाला है 20%। तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल वो कितना आ रहा है आपका 20%। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हमें इसमें और आगे जाना है, जो भी हमारा नेक्स्ट रेशियोज है तो वो है ऑनरशिप रेशियो। क्या लिखना है इसमें? ऑनरशिप रेशियो। तो 7 नंबर में है ऑनरशिप रेशियो। तो उनकी फॉर्मूलाज है ऑनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल असेट्स इनटू 100। अब एक आपको मैंने आगे बताया था कि ऑनर्स फंड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। और दूसरा क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड। तो ऑनर्स फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ हमने लिखा है शेयर होल्डर फंड। देखो यहाँ लिखा है शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड कितना है? 8,50,000। तो ये जो शेयर होल्डर फंड है वो ही आपके लिए क्या है? ऑनर्स फंड है। तो 8,50,000 मिल गया। अब रियल असेट्स, तो रियल असेट्स के लिए देखें, स्टेटमेंट में देखते हैं रियल असेट्स कितनी है। देखो यहाँ बताया है कि करंट एसेट्स है 375, फिक्स एसेट है 875 और फिक्टिटियस असेट्स, तो वो तो हमें कंसीडर करनी नहीं है। तो यहाँ दोनों चीज आई, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट। अब दोनों का टोटल निकाला तो कितना होगा? 8 + 3 यानी 11 और टोटल हो गए 12,50,000। कितने रहेंगे? 12,50,000। तो वो लिख देते हैं 12,50,000। बता रहा रियल असेट्स में क्या है कि करंट असेट्स और फिक्स एसेट। फिक्टिटियस असेट्स हमें कंसीडर नहीं करनी है, अगर है तो भी हमें सब्सट्रैक्ट कर देनी है। तो रियल असेट्स में यहाँ दोनों चीज आएगी, करंट असेट्स और फिक्स एसेट, और ये दोनों का टोटल हो रहा है 12,50,000। अब हमारा आंसर होगा 8,50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 68%। और ये क्या शो कर रहा है? तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है इसमें ऑनर्स का पार्ट कितना है? 68% है। यानी ऑनर्स जो कैपिटल्स है या फिर ऑनर्स शेयर है वो है 68%। अब हमें जो हमारा लास्ट रेशियोज कैलकुलेट करना है तो वहां जाते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में कौन सा रेशियोज है? वो है आपका गियरिंग रेशियोज। ठीक है, तो गियरिंग रेशियोज की फॉर्मूला लिखेंगे पहले। देखो गियरिंग रेशियोज में हमें क्या लिखना है? तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है जिसपे आपको फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है? तो एक तो हो सकता है डिवेंचर, दूसरा एक हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन, और एक और चीज है इसमें, वो सबसे पहले हमें लिखनी चाहिए, वो है प्रेफरेंस कैपिटल। वो क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, ये चीज है। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है जिसपे हमें कंपलसरी क्या पे करना है? इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है। तो देखो हमारे सब में प्रेफरेंस कैपिटल है, डिबेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन है, तो तीनों चीज आएगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर्स में हमें लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर से बता दूं, गियरिंग रेशियोज में आपको क्या लिखना है? जो भी सिक्योरिटीज में आपको फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना है। तो प्रेफरेंस कैपिटल पे आपको फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना है, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन जिसपे आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो ये तीनों सिक्योरिटीज आएगी, डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बात कर रहे हैं प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है आपकी। देखो याद रखना है आपको, प्रेफरेंस कैपिटल है आपकी 250, डिबेंचर है 75 और लॉन्ग टर्म लोन है 50। ठीक है, तो वो लिख देते हैं। डिबेंचर कितने, सॉरी प्रेफरेंस कैपिटल है 250, डिबेंचर है 75,000 के और लॉन्ग टर्म लोन है 50,000 की। बात रही इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, तो वो लिख देनी है हमें 5 लाख इंटू 100। अब आंसर क्या होगा? 250 प्लस 75 प्लस 50 यानी टोटल होगा 3,75,000। डिनोमिनेटर्स में है 5 लाख इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 75%। कितना आंसर आ रहा है? 75%। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह कोई भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखो रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि आपको फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए।
अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपको सम कहाँ से स्टार्ट करना है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ ये जो चैप्टर्स है वो हम फिनिश कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उनकी वीडियोस देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।